हुमायूं भाई, वजूहात क्या थी आग लगने की? आप तो इब्तदाई वो सबसे पहले पहुंचे होंगे। जब मालूम हो कि इतनी बड़ी इमारत में आग लगी तो स्नार्कल फौरी तौर पर क्यों नहीं मूव की जाती है? स्नार्कल हाथ में आई नहीं, स्नार्कल फौरी तौर पर मूव की गई है। स्नार्कल फौरी तौर पर मूव हुई है, एक नहीं दो हुई है, लेकिन स्नार्कल का वर्क नहीं था इस पर। क्योंकि अगर इस बिल्डिंग को अराउंड आप घूमें तो आप ये देखेंगे कि अगर वहाँ से भी हम स्नार्कल लगा रहे थे, उसकी अप्रोच बन नहीं रही थी और स्नार्कल से इस पर वर्क नहीं हो रहा था। क्योंकि ये फ्लैट में जो ब्लास्ट हुआ था, इससे सारी दीवारें गिर गई थी। आग जो थी, आग के शोलों पे पानी नहीं मारा जाता है, उसकी जड़ पर पानी मारा जाता है। तो फायर फाइटिंग मैनुअल ही होनी थी। ऊपर से हमने 10th फ्लोर पर हम खुशी से पाइप नहीं लेकर गए। स्नार्कल से तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन टाइमली आग को ना कंट्रोल किया जा सकता था, ना इसको बुझाया जा सकता था। और जो ऊपर से हमने अपना मुस्तफ़ा थे और ओन अली थे, सकीना और फातिमा, इनकी लोगों को हमने रिकवर करके जो हॉस्पिटल रवाना किया है, जिसमें मुस्तफ़ा शहीद हो गए। और यही वजह है कि 1 से 1.5 घंटे में हम फायर फाइटिंग करके कूलिंग करने के बाद अभी आपके दरमियान में खड़े हुए हैं। जी जी, अच्छी चीज ये है कि कम इंजरीज हुई है, तो किस तरह से इनको रेस्क्यू? मैं वही बता रहा हूँ कि मैनुअल ही हुआ है, स्टेरिज से हुआ है। क्योंकि लाइन डिसकनेक्ट हो गई थी, तो लिहाजा ये सारे स्टेरिज के जरिए ही, स्ट्रेचर के जरिए ही इनको अपना मूव किया गया हॉस्पिटल पे। और ये जो है, अगर अपना हम इसमें थोड़ा सा भी डिले करते हैं, क्योंकि 10th फ्लोर पे थे, हवा का फ्लू बहुत ज़्यादा होता है ऊपर। और ये जैसे ही सुबह होती तो अभी तो हवा का डायरेक्शन सामने की तरफ था, शोले बाहर की तरफ जा रहे थे, उसका हवा का डायरेक्शन चेंज होता तो बराबर के फ्लैटों की तरफ आने आग जो है ना मजीद बढ़ने का खतरा था। यही वजह। कितने बजे इत्तला मिली और कब इसका आग पर काबू? ये तकरीबन सुबह ये वही 5:40 का टाइम था। मैं बता रहा हूँ, जो अजानें हो रही थी, बस मैं वजू कर रहा था जब ये इत्तला मिली है, तो फौरी तौर पर। और मुझे डायरेक्ट इत्तला दी यहीं के अपना जो थे 903 का कोई नंबर था, और जिस पर फौरी तौर पर हमने गाड़ी यहाँ पर मूव किए। और अल्लाह का शुक्र है, जो भी 2-2.5 घंटे लगे, अब बिल्कुल कूलिंग का प्रोसीजर भी मुकम्मल हो गया। ऊपर दीवारें वगैरह जो है फ्लैटों की मुकम्मल गिरी हुई हैं। तो अब ये है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आएंगे, वो जो भी उसकी SOP बनाएंगे, तो उसके बाद क्लियर करार दे दिया इमारत को फायर से। जी, सर्चिंग कर ली, फायर से क्लियर करार दे दिया, रेस्क्यू से। अब ये है कि मजीद जो है कि अपना जो फर्दर जिन इदारों का एक्शन है वो लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।